Hello बच्चों, let's read the question first. Discuss the role of microbes in energy production. एनर्जी की प्रोडक्शन में माइक्रोब्स का क्या रोल होता है ये हमें डिस्कस करना है. तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट कीमो ऑटोट्रॉफ्स का कीमो ऑटोट्रॉफ्स ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है जो केमिकल्स को यूज करते हैं एंड केमिकल्स को यूज करके अपना खुद का खाना बनाते हैं. ऑटोट्रॉफ्स उन ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जो अपना खुद का खाना बनाते हैं. एंड यहाँ पे जो केमिकल्स होते हैं ना, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं. इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज करके ये अपना खुद का खाना बनाते हैं. और जब ये खाना बनाते हैं खुद का खाना, यानी कि एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. एनर्जी प्रोड्यूस करने के साथ साथ क्या प्रोड्यूस होती है, गैस भी प्रोड्यूस होती है. एंड अगर हम इसका प्रोसेस देखें तो यहाँ पे जो गैस प्रोड्यूस होती है यूजुअली होती है मीथेन. सबसे ज़्यादा अमाउंट में मीथेन होती है. देन हाइड्रोजन हो सकती है, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है. कीमो ऑटोट्रॉफ्स का अगर हम एग्जांपल ले इसी कैटेगरी में तो हम ले सकते हैं मिथेनोजेंस का. मिथेनोजेंस ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, साथ ही साथ गैस प्रोड्यूस करते हैं. जो ये चार मेन गैसेस होती हैं. अब इन चार मेन गैसेस का यूज क्या होता है, तो इनका यूज किया जाता है बायोगैस या फिर गोबर गैस भी बोला जाता है. इसे बायोगैस या फिर गोबर गैस भी बोला जाता है. इसको गोबर गैस इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस गैस को बनाने के लिए अब ये जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का ब्रेक डाउन कर रहा है तो हमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इनको प्रोवाइड भी करवाने पड़ेंगे. तो एक तरीके से ये एनर्जी क्रिएट करने के लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए होता है ना, वो काउडंग भी यूज किया जाता है. इस वजह से इसको गोबर गैस भी बोला जाता है क्योंकि काउडंग के थ्रू ये गैस बायोगैस जो होती है वो बन सकती है. अब बायोगैस एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज की जा सकती है. कैसे बायोगैस का यूज किया गया है आज तक कुकिंग के लिए भी, कुकिंग में भी ये यूज होती है. कुकिंग के साथ साथ व्हीकल्स को रन करने के लिए भी यूज होती है. देखो इस गैस की सबसे अच्छी बात जो है, दो बातें हैं. पहली चीज तो कि ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है. रिन्यूएबल इसलिए जब तक हमारी धरती पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तब तक हम इजीली, जब तक हमारी धरती पर मिथेनोजेंस जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हम इजीली इस गैस को दोबारा से बना सकते हैं. जब तक के लिए बना सकते हैं जब तक वो अर्थ पे प्रेजेंट है, तो इसलिए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ फ्यूल है. दूसरा इसका एक मेन रीजन है कि ये पोल्यूशन नहीं करती. ये कोई ऐसी गैसेस साथ में रिलीज नहीं करती. जब हम बायोगैस को जलाते हैं, फ्यूल की तरह यूज करते हैं, तो ये पोल्यूशन क्रिएट नहीं करती, जो कि इसका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है. तो कुकिंग, व्हीकल्स एटसेट्रा इन सब कामों के लिए यूज हो चुकी है. तो रोल ऑफ माइक्रोब्स इन एनर्जी प्रोडक्शन हम देख सकते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्यूल दैट इज बायोगैस को प्रोड्यूस करने के लिए हम माइक्रोब्स को यूज करते हैं. ये माइक्रोब्स कैसे होते हैं, एनेरोबिक ब्रेक डाउन करते हैं. एनेरोबिक का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन यूज नहीं करते ब्रेक डाउन करने के लिए. एनेरोबिक प्रोसेसेस के थ्रू एनर्जी को प्रोडक्शन करते हैं एंड हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है फ्यूल. बायोगैस एक फ्यूल होता है. ऐसे हम एक और एग्जांपल देखेंगे जिसमें आजकल बहुत ज़्यादा ना रिसर्च वर्क चल रहा है, दैट इज एलजी के थ्रू. एलजी जो होता है वो क्या होता है, ये होता है फोटो ऑटोट्रॉफ. फोटो ऑटोट्रॉफ का मतलब होता है ये लाइट को यूज करके एनर्जी क्रिएट करता है, लाइट से एनर्जी बनाता है. बट आजकल इनका यूज किया जा रहा है, एलजी का जो बायोमास क्रिएट होता है ना, इसका यूज किया जाता है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फ्यूल बनाने के लिए जिसको हम बायोब्यूटेनॉल बोलते हैं. बायोब्यूटेनॉल आजकल इस पे भी बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रही है क्योंकि बायोब्यूटेनॉल इजीली यूज किया जा सकता है व्हीकल्स को रन करने के लिए. व्हीकल्स के ऊपर क्या करता है, जैसे गाड़ी होगी ना तो उसके ऊपर एक एल्गल टैंक लगा देंगे जिसके अंदर एलजी ग्रो करता रहता है. उस टैंक से जो बायोमास होता है उसके थ्रू ब्यूटेनॉल को यूज किया जाता है बेसिकली गाड़ी को रन करने के लिए. और इसमें भी कोई भी हार्मफुल गैस रिलीज नहीं होती. जब वो फ्यूल बर्न करता है, जब ब्यूटेनॉल बर्न करता है, तो कोई भी हार्मफुल गैस रिलीज नहीं होती. आजकल इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रही है इस कैटेगरी पे, क्योंकि अगर हमें ऐसा कुछ मिल गया जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, हमें पता है एलजी जब तक अर्थ पर है हम तब तक बायोब्यूटेनॉल को क्रिएट कर सकते हैं. तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी हो गया, हमें फॉसिल फ्यूल्स बर्न नहीं करने पड़ेंगे, पेट्रोल डीजल पे नहीं चलानी पड़ेगी गाड़ियाँ. तो इसलिए माइक्रोब्स जो होते हैं एनर्जी प्रोडक्शन में भी हमारा बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, हम उसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. तो आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.